हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जो मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूअर्स हैं जिनका नाम है कमला जैन। तो कमला जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भेजा है मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, मेरी यही प्रार्थना है एंजल से, डिवाइन से। तो चलिए, अगेन कमला जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे व्यूअर्स की नजरों से छिपा हो सकता है, उन्हें ना पता हो। तो प्लीज कार्ड्स के थ्रू रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी एंजल, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। टेरिटरी, बॉन्ड, ओके, ग्रोथ, wrath, सर्वाइवल, अपहेवल, रिलीज, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लॉकेज थी, ब्लॉकेजेस जो यहाँ पे हटी हैं। किसी दुख को आपने रिलीज किया है, सब कॉन्शियस माइंड तक आपके ये कुछ पेन था, जो पास्ट का हो सकता है, अभी का हो सकता है। कोई आपकी लाइफ से अगर चला गया था सडन, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या प्यार करते थे, है ना, वही तो जाएगा जो थे, जिसका दुख आपके ना सब कॉन्शियस माइंड में घर कर गया था, जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे। हमेशा वक्त वे वक्त आपको याद आ रहा है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, जिसे आप वक्त वक्त पे बहुत याद करते हैं, आपको बहुत याद आता है, कोई ना कोई ऐसा है। और ये दुख आपको ना इस दुख के कारण आपके लाइफ में काफी ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। जो करना चाह रहे थे, या कोई आपको छोड़ के चला गया, या फिर किसी की ऐसी मृत्यु हो गई है, पास्ट में हुई है, जिसे आप भुला नहीं पा रहे। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव कोई ऐसा जिससे आप काफी अटैच थे। तो आपकी ऊंची उड़ान में ये काफी यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहे थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने अपने दुख को रिलीज किया है, जरूर किया है। धीरे धीरे आपने उसे थोड़ा ओवरकम किया है, जिसके कारण अब आपके लाइफ में मुझे कुछ मिरेकल्स होते दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स यहाँ पे ना वेट कर रहा है आपका, कि कब आप अपने लाइफ से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कि कब वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप काफी ईश्वर के करीब थे, तो इस दुख के कारण आप शायद ईश्वर से भी थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि इस दुख ने आपको घेर लिया था। लेकिन अभी आप रिलीज कर रहे हैं या रिलीज कर चुके हैं, और आपके लाइफ में बैलेंस मुझे दिख रहा है, बैलेंस।
इस दुख से निकल के आप बैलेंस की स्थिति में आ रहे हैं और यूनिवर्स बहुत कुछ आपके लेके मिरेकल आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। बहुत पहले ही आपके जीवन में ये सारी चीजें होनी थी, पर कुछ डिलेज हुए हैं यहाँ पे, मुझे कुछ देर होता हुआ दिख रहा है। अ, आप ना ऐसे बोल रहे हैं ओएमजी एकदम से, ओ माय गॉड उछल के चिल्लाने वाले हैं। आप कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है कि अ, जो चीज आपके जीवन से चली गई थी या जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आपको कभी मिलेगी, वो आकर के आपके जीवन में सडन यहाँ पे हाजिर हो रही है। यानी वो चीज आपको बिना एफर्ट के, बिना कुछ, अचानक से आपके जीवन में उसकी एंट्री और आप यहाँ पे उछल पड़े, ये कैसे हो गया? यानी कि एक ना मिरेकल जैसा मुझे फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आपने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। जहां आप बिजनेस में, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे अचानक से इंक्रीमेंट होना आपके लाइफ में, ये हो आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्दी। क्योंकि अभी आप रिलीज कर रहे, पूरा आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, पर आप इस प्रोसेस में हैं और ऐसी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं कि यही आपके जीवन में एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था। सारी चीजों में रुकावटें, डिलेज, अगर आपका कोई प्यार था, आप दोनों में कुछ अनबन थी, आपका पार्टनर चला गया था या आपका ब्रेकअप हो गया था या फिर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, मुझे ऐसा भी लग रहा है, वहां पे अचानक से बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जिससे आपके लड़ाई झगड़े थे, देखिए यहां भी दिख रहा है मुझे, वहां भी आपको बहुत पॉजिटिव सुनने को कुछ मिल सकता है। किसी से दुश्मनी थी, वो दुश्मनी खत्म हो सकती है। जहां आपके जीवन में धन का अभाव था, बहुत सारा आपका मनी, फाइनेंस, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हौच पौच भरी जिंदगी अब सीधा रास्ता पकड़ने वाली है। देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी जिंदगी में हौच पौच हो रहा था। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स बता दूं, वरना मैं कार्ड यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगी ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी। 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 30 नंबर किसी का हो सकता है। तो और अब मैं आपको कुछ एज भी यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पे 49, 54, 47, 51, किसी की एज 32 हो सकती है, 39 हो सकती है, 23 भी हो सकती है। और नेम इनिशियल्स मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है कि मेरे व्यूअर्स खुशी से उछल जाने वाले हैं। काफी लंबे समय बाद ये मिरेकल, जैसे ऐसे लग रहा आपके लिए खुशियों का गेट खुलने वाला है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। मजीशियन, मैंने कहा ना, ऐसा मैजिक आपके जीवन में क्रिएट होने वाला है। पहले ये कार्ड आया था 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी ये मजीशियन। तो 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया था उसको मैंने बता ही दिया। ये दुख था, आपको 9 तलवारों का ऐसा लग रहा था, किसी ने खंजर घोंप दिया है, बहुत दुख था किसी के जाने का आपके लाइफ से। अब ये जाना दो तरह से हो सकता है, आप समझ लीजिएगा। एक जाना तो कोई आपको छोड़ के गया, यानी आपके लाइफ से कहीं और चला गया, और एक जाना कोई आपको इस दुनिया से ही छोड़ के चला गया, आपके लाइफ से ही छोड़ के चला गया आपको। तो ये दो तरीके का है, दोनों में जो भी आपको रेजोनेट करता है आप लीजिएगा। तब आप इस एनर्जी में चले गए थे, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा इंसोम्निया, रातों को सो ना पाना, उसकी याद आना और खुद पे गिल्ट फील करना। क्यों खुद पे गिल्ट फील कर रहे थे, इसका भी हम आंसर लेंगे। क्यों गिल्ट हो रहा था किसी के जाने का? शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, अभी कार्ड्स में भी हम पूछेंगे कि आप उसे बचा नहीं पाए या आप उसे रोक नहीं पाए। ऐसा कुछ आपके जरूर दिल में है, जरूर मन में है, जिससे आप काफी यहाँ पे ना एक आइसोलेशन का शिकार थे। अकेले में रहना, किसी से बात ना करना, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी आपने फील की है पास्ट में। ये 9 मंथ से आपके लाइफ में हो सकता है ऐसी सिचुएशन रही हो, 9 महीने से आप अकेलापन आपने बहुत फील किया है। कोई बहुत करीबी था जिससे ना आप अपना बहुत गहरा बॉन्ड महसूस करते थे। यहाँ पे बॉन्ड का कार्ड भी आया, ये देखिए बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटा है ना, आप बहुत एक अकेलापन आपने फील किया है अपनी जिंदगी में। एक
ऐसा समय जो आप कभी भी फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने इस दुख को धीरे-धीरे रिलीज़ किया, ओवरकम किया है आपने और आप बैलेंस, ये बैलेंस का कार्ड भी देखिए, अब आप बैलेंस हो रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स ना आपकी ज़िंदगी में ऐसा मिरेकल कर रहे हैं, आपने खुद अपने लाइफ़ से जितने भी रुकावटें थी, उनको आपने हटाया है, जाने-अनजाने में ही सही। आपने रिलीज़ किया है इस रुकावट को अपने जीवन के, और आपको यूनिवर्स, मैंने कहा ना बहुत पहले ही ये एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती थी। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, पर आपकी लाइफ की सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपकी सिचुएशन ही आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गई थी, लेकिन ओवरकम किया है आपने। इसीलिए इस एनर्जी से निकल के अब आप डायरेक्ट मैजिशियन की एनर्जी में आ पा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, आपको ऐसी ऐसी अनंत अनंत चीज़ें, अनंत शक्तियाँ, इतना धन, देखिए यहाँ कप्स की भी एनर्जी है, बहुत सारा धन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है यहाँ पे, और आप अपने जीवन में जिन चीज़ों से हार चुके थे, उन चीज़ों से अब आप मुकाबला कर पाएँगे। यूनिवर्स आपके साथ है, ये देखिए यूनिवर्स पूरी तरीके से। यूनिवर्स आपको नंबर 1 पे देख रहे हैं, नंबर 1 का कार्ड है, एक मैजिशियन की एनर्जी में, वो आपको बनाना चाहते हैं कि आप जब चाहें अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट किए करें, क्योंकि आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं यूनिवर्स के नज़र में। तो आप कौन हैं, हम थोड़ा-सा और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी क्यों दे रहे हैं? कौन हैं आप? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को इस एनर्जी में लाने का काम यूनिवर्स क्यों कर रहे हैं? ये 2 कार्ड से देखते हैं इनको। ओह माय गॉड! ये देखिए, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, ओह माय गॉड! थैंक यू एंजल्स। देखिए, आप ना एक एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनाइन, स्ट्रेंथ है आपके पास। यहाँ पे शक्ति की ऊर्जा है आपके पास, बहुत ज़्यादा। आपकी कुंडलिनी अवेकन है यहाँ पे। ओह माय गॉड! और आपकी कुंडलिनी ना क्राउन चक्रा तक जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर क्राउन चक्रा तक जा रही है। आपको ना ऐसे टिंगलिंग सा अपने सिर में होता होगा, और जो आपकी जो स्पाइन है, उसमें ना ऐसा लगता होगा कि कुछ चढ़ता हुआ सा आपके सिर तक जा रहा है। आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, आपको पता है या नहीं पता है? हार्ट चक्र आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं। अगर आपको पास्ट में ना हार्ट टूटा है या दुख से, मैंने कहा ना आपने बहुत दुख फील किया है, किसी के जाने का दर्द, कोई आपको बिट्रेयल करके गया है या फिर आपको ब्रेकअप करके गया है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा कुछ तो हुआ है, या दुनिया ही छोड़ के चला गया है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक था। ओह माय गॉड! यहाँ पे ये ब्लॉकेज अब आपकी खुल रही है, और अब आप एक एम्प्रेस हैं। हो सकता है कोई आप मदर फिगर हो, बहुत नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है। तो क्राउन चक्र देखिए, आपके बहुत सारे, रूट चक्र आपका एक्टिवेट है, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्र तक आपकी कुंडलिनी राइज कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर जा रही है, यानी कि अब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। तो ये उससे पहले का प्रोसेस होता है। बहुत सारे डाउनलोड्स मिलना, ढेर सारी इंट्यूशंस आना, आपको पहले से ही पता चल जाना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। इसीलिए तो जो सोचा वही हाजिर हो गया। तब भी मैं सोच रही थी ऐसा मिरेकल क्यों आपके लाइफ में है, क्योंकि कुंडलिनी अवेकन हो रही है। आप थर्ड आई, आप सब कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है इस दुख के बाद, इस पेन के बाद, ये पहला ऐसा मिरेकल आपके जीवन में होने जा रहा है। ये आपके पास ना कोई डिवाइन पावर है, यहाँ पे शक्ति की ऊर्जा है आपके पास। एक ना कुंडलिनी जो आपके अंदर अवेकन हो रही है, माँ शक्ति की एनर्जी। कुंडलिनी को भी यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ शक्ति की ही यहाँ पे पावर मानी जाती है। तो वैसे भी आप एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनाइन तो आप है ही। तो यहाँ पे शक्ति आपके साथ चल रही है, कोई ना कोई। आप ना अनंत हैं, आपका ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। पास्ट में देखिए, अगर किसी ने आपको दुख तकलीफें दी थी ना, तो अब आपको यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि उसका मुकाबला आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलिए और देख लेते हैं।
और क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताइए डिवाइन, और क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताइए। अगर आपको नहीं पता है ना कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, क्योंकि आप अभी सैड एनर्जी में थे कुछ समय पहले तक, तो आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए ना, टिंगलिंग से आपके क्राउन चक्रा में, क्राउन में यानी सिर पे हो रही है, और बहुत सारे आपको 2 बजे आपकी नींद बिना किसी के जगह खुल रही है, बहुत सारे आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, तो आपको ना चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। आप किसी से सीख सकते हैं, किसी से देख सकते हैं, कोई गुरु बना सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी अवेकन होती है तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका उल्टा असर भी होता है। चलिए अब देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मिरेकल्स, ओ माय गॉड, देखिए ना कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आपने अपने लाइफ के ना भाग्य के दरवाजे खोले हैं, अपने दुख से निकल के आपने अपने जीवन की कठिनाइयों को ही हटा दिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में गुरु, जिनको भी अगर ईश्वर को गुरु मानते हैं तो गुरु, और अगर आपका कोई साकार गुरु है मनुष्य रूप में, वो गुरु भी आपको बहुत मदद कर रहे हैं। आपकी इस कुंडलिनी अवेकन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, जिसके लिए भी आप उछल पड़ेंगे, है ना, कि ये कैसे हो गया। जो सोच रहे हैं, जो सोचेंगे आप ना, वो आपके सामने हाजिर होने वाला है। ये होता है कुंडलिनी अवेकन का प्रभाव इंसान के जीवन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दूर गया व्यक्ति, मैंने कहा ना यहाँ पे अगर आपका हार्ट ब्रेक है, कोई आपको छोड़ के चला गया था, बिट्रेयल करके चला गया था, या फिर कुछ अनबन आपकी हुई थी, जो इंसान दूर चला गया था वो भी वापस आ रहा है आपके जीवन में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, वापस आते हुए मुझे कोई दिख रहा। आप बहुत खुश हो जाएंगे, मतलब कि आप एक सैड एनर्जी से ना डायरेक्ट जंप कर रहे हैं बहुत ही खुशियों वाले माहौल में, जो आपने लंबे समय से एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। 9 मंथ से आपने नहीं एक्सपीरियंस किया था। अचानक आप सैड से बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, और आप ना आश्चर्यचकित होने वाले हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कैसे जिंदगी मिरेकल कैसे क्रिएट करती है, ये आप देखने वाले हैं अपनी आंखों से। दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं, आप खुद का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स, तो आपकी लाइट, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो कुंडलिनी अवेकन हो रही है ना, एक आप चमक आपके अंदर जो खिल रही है, वो अब लोग आपकी देखने वाले हैं। क्योंकि जो जिन्होंने आपको लंबे समय से दुखी देखा है ना, अब वो आपके जिंदगी में आपकी एक लाइट को देखेंगे कि आप ना चमक रहे हैं, कुछ अलग हो रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है। विटनेस कर पाएंगे लोग, आपके आसपास के लोग, आपको जानने वाले लोग। कहीं से आपको बहुत सारे बुके मिल सकते हैं, फ्लावर्स मिल सकते हैं, कुछ आप ऐसा करने वाले हैं, यानी आपकी ना पूरी ऊर्जा बदल रही। अगर राहु केतु का प्रभाव था आपकी लाइफ में ना, वो भी यहाँ पे काफी यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में कोई आस्तीन के सांप थे, जो भी हकीकत में वो आपसे दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितने भी आपके लाइफ में तकलीफें थी ना, लड़ाई झगड़े तकलीफें अगर पहले थी, क्योंकि रथ का भी कार्ड आया था, कुछ लोगों ने आपके लाइफ में क्योस क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिससे हो सकता है आपका रिलेशन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गैप आ गया था। तो ये सारी चीजें मुझे भरती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपकी हेल्प कर रही है, इसीलिए माँ कुंडलिनी आपकी अवेकन हो रही ना, अब आपको खुश करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप सैड रहेंगे तो ये कुंडलिनी आपकी अवेकन होगी ही नहीं। आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है, कोई सेपरेशन चल रहा है, कैसा भी मैटर चल रहा है, उसमें आपको जीत मिलती हुई। मजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपको जीतना है, क्योंकि आप गलत नहीं थे उस जगह पे। आपने, मैंने कहा ना, बहुत बड़े मैनिफेस्टर अब बनने वाले हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यूनिवर्स में डायरेक्ट जाने वाली है, और आप उस जगह से, कुछ गॉसिप्स आपके खिलाफ हो रही थी, कुछ 2-3 लोग आपके खिलाफ थे, जहां आपका कोर्ट केस चल रहा था, आपको हराने की कोशिश, तो आपने यहाँ पे यूनिवर्स से अपने लिए जीत की डिमांड की थी। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं थे। आपको गलत फंसाने की किसी ने अगर कोशिश की थी, तो आपके यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे पूरी होती मुझे नजर आ रही है। आप जीतेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। काफी समय बाद सारे कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव, सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव है जो आपकी पास्ट की एनर्जी है। बाकी जितने भी प्रेजेंट की एनर्जीज है ना, सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। 5 ऑफ कप्स,
तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट भी रहना है। मैंने बोला था, बोलते ही आ गई नेगेटिव एनर्जी। तो 5 ऑफ कप्स हो सकता है इसमें आपके लाइफ में जो वापस लौट के आ रहा है, मैंने यहाँ पे बोला ना कोई वापस आ सकता है, वो वापस फिर जाने की भी तैयारी में हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइट, आपकी ग्रोथ देख करके हो सकता है कोई बहरूपिया हो सकता है, जो पास्ट में आपको सैड करके गया था या गई थी, वो आपके लाइफ में एंट्री करने, कुछ लेने के लिए आ रहा है। फिर से आपको इमोशनली पूरी तरह डैमेज करके वो जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आपके लिए गाइडेंस भी है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स, 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 3 अगेन 3 नंबर। ओह माय गॉड! ये कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कन्फर्म, मैंने ध्यान नहीं दिया था 3 बार। 8 नंबर, 5 नंबर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ही अच्छी आपकी ना एक सोल अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 या 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। थर्ड मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे तो ये 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बताती हूँ। एज आपकी क्या हो सकती है, या जो आपके लाइफ से छोड़ के गए थे, या 2-3 लोग की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, इनकी क्या हो सकती है? क्योंकि सबकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे 47 किसी की एज, 39 किसी की एज, और 58 किसी की एज हो सकती है, 43, यहाँ पे 40, 41, 49 ये किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे AMG, AMGHS, तो के भी है यहाँ पे, R, ओके। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।